It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। रामपुर में आजम खां की नहीं चली, लेकिन मुरादाबाद में आजम खां की ही चली। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से पार्टी के सिटिंग विधायक डॉक्टर एसटी हसन को प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने बाकायदा नामांकन भी कर दिया। लेकिन मुरादाबाद में आजम खां चाहते थे कि उनकी खास रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया जाए। जब जेल में 22 मार्च को आजम खां से मिलने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो उसी दौरान आजम खां ने अपनी शर्त रख दी थी और आखिर में रुचि वीरा को अखिलेश यादव को प्रत्याशी मुरादाबाद में बनाना पड़ा। जब दोनों ओर से यहां पर नामांकन हुए, तो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा क्या कुछ निकल के आया, ये भी हम आपको बताएंगे। किसको उन्होंने समाजवादी पार्टी के अधिकृत तौर पर प्रत्याशी माना, चूंकि अब यहां पर कानून के दायरे में कौन प्रत्याशी होगा ये आ गया। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, डॉक्टर एसटी हसन दरअसल आजम खां के खेमे में नहीं माने जाते थे। उनके टिकट कटने की तलवार पहले से ही लटक रही थी। यही कारण था कि यहां पर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी घोषित करने में समय लग गया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे अखिलेश यादव ने डॉक्टर एसटी हसन को प्रत्याशी घोषित कर दिया। उन्होंने नामांकन भी कर दिया। लेकिन इसी बीच आजम खां के दबाव में आकर यहां पर रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। यही नहीं, एबी फॉर्म भी रुचि वीरा को दे दिए गए। अब रुचि वीरा ने भी यहां पर अपना नामांकन कर दिया। रुचि वीरा जब आजम खां पहली बार सीतापुर जिला कारागार में बंद थे, तब भी मिलने के लिए वो आती थीं और बेहद करीबी मानी जाती हैं आजम खां की। तो ऐसे में अब जब निर्वाचन अधिकारी के पास मामला पहुंचता है, चूंकि प्रथम चरण के तहत मुरादाबाद और रामपुर में मतदान होना है, तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे आज नामांकन का आखिरी दिन था। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं मानवेंद्र सिंह, उन्होंने आज घोषित किया कि जो एबी फॉर्म है जो जमा हुआ है, उस हिसाब से रुचि वीरा यहां पर समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दी गई। अब एसटी हसन ने आज जो बयान दिया, उन्होंने कहा फैसला चूंकि पार्टी नेतृत्व का जो होगा वो स्वीकार होगा। बहुत ही सधा हुआ बयान दिया और उनकी आंखें भी डबडबा गईं, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी नेतृत्व के विरोध में एक भी लफ्ज नहीं कहे। तो रुचि वीरा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन गई हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग सांसद हैं एसटी हसन, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बीच जब डॉक्टर एसटी हसन जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं रहे, तो इस बीच AIMIM ने भी अपना दांव चल दिया और यहाँ पर वकी रशीद आमिर ने अपना नामांकन कर दिया। अब यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि मुरादाबाद में कम से कम अपने सिटिंग सांसद को समाजवादी पार्टी टिकट देगी और उनकी पकड़ भी है
लेकिन इस बीच रुचि वीरा का नाम आ गया और रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी हो गई। तो ये मान लिया गया कि मुरादाबाद में जीत फिलहाल आजम खां की हो गई और रामपुर में अखिलेश यादव जीतते हुए नजर आए। अब ये देखना होगा कि जब चुनाव नतीजे आते हैं तो कौन जीतता है और कौन हारता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हाँ, कमेंट के जरिए जरूर बताइए कैसी लगी ये रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।